प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से, और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक पर्यावरण विधि में। नेक्स्ट टॉपिक, पिछले टॉपिक में अपन ने ये देख लिया था कि राज्य बोर्ड का गठन कैसे होता है, केंद्रीय बोर्ड का गठन कैसे होता है, और उसके बाद ये भी देख लिए था कि भाई सदस्यों की अवधि सीमा वगैरह क्या होती है। अब अपन पढ़ेंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। जो भी राज्य बोर्ड के सदस्य हैं उनकी बोर्ड के सदस्यों की अयोग्यता कि किन किन आधार पर उनको लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है, निर्हरताएं, डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या है। इससे संबंधित जो भी प्रावधान हैं वो सेक्शन वायु प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम की 1981 की धारा 8 में इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो बोर्ड के सदस्यों की क्या क्या योग्यताएं हैं। अधिनियम में की जो सेक्शन 8 है, धारा 8 में कुछ निर्हरताओं को विहित किया गया है। यदि इन कोई भी व्यक्ति इन अयोग्यताओं से ग्रस्त है तो वो राज्य बोर्ड का सदस्य नहीं रह सकता या बना नहीं रह सकता। अब कौन कौन से हैं, क्या क्या अयोग्यताएं हैं, ये सब देख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति राज्य बोर्ड का ऐसा कोई सदस्य नहीं होगा जो किसी समय दिवालिया घोषित किया गया है। जो दिवालिया है या किसी भी समय दिवालिया न्याय निर्णीत घोषित कर दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, यदि अस्वस्थ मन का है और एक सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है, मतलब जो विकृत चित्त है और उसको सक्षम, मतलब जो भी सक्षम न्यायालय है उसको उसके द्वारा घोषित कर दिया गया है कि ये वास्तु में अस्वस्थ मन का है या विकृत चित्त है। फिर दूसरा क्या है, यदि अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक ताना बाना शामिल है, मतलब जो किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है या किया जा चुका है जिसमें राज्य सरकार की राय में ये है कि यह है अनैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है या अनैतिक अधमता वाला व्यक्ति है, ठीक है। इसके आगे क्या है, यदि जैसे कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से के समय या किसी भी साझेदार द्वारा किसी भी फर्म या कंपनी में किसी भी शेयर या ब्याज का निर्माण, बिक्री या मशीनरी, औद्योगिक संयंत्र, हवा की गुणवत्ता के सुधार के लिए नियंत्रण उपकरण या उसके कारोबार पर ले जाने वाले किसी भी प्रकार से, मतलब ऐसा कोई है कि जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसका स्वयं भागीदार है, कोई अंश या हित है और वो उसका दुरुपयोग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यदि राज्य सरकार ने एक सदस्य के रूप में अपनी स्थिति या आम जनता के हित के लिए राज्य बोर्ड के लिए हानिकारक के रूप में उसकी स्थिति का दुरुपयोग किया है, यदि मतलब उसने किसी भी प्रकार से राज्य बोर्ड का किसी न किसी प्रकार से उसका दुरुपयोग किया है, राज्य सरकार लिखित रूप से किसी भी सदस्य को हटा सकती है जो उपरोक्त में से कोई भी अयोग्यता के अधीन है। जैसे इसके अंतर्गत कोई यदि दोष सिद्ध किया गया है या किसी भी समय दोष सिद्ध किया जा चुका है, यदि कोई भी राज्य बोर्ड का सदस्य दिवालिया है, दिवालिया न्याय निर्णीत हुआ है या सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त या पागल घोषित कर दिया गया है, और एक जैसे कोई भी वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम पढ़ रहे हैं तो इसके अंतर्गत जो वायु के गुणों के अभिवृद्धि के कार्यान्वयन के लिए या वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन के लिए बोर्ड से या बोर्ड द्वारा जो भी गठित राज्य सरकार से या राज्य में किसी स्थानीय प्राधिकारी से सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण, प्रबंधन के अधीन किसी कोई भी कंपनी है, निगम है, संविदा करने वाली किसी फर्म या निदेशक, सचिव, प्रबंधक या अन्य कोई भी कर्मचारी हो सकता है। यदि किसी राज्य सरकार की राय में यह है कि सदस्य अपनी परिस्थिति का इस प्रकार से, जो भी अपनी स्थिति है इस प्रकार से दुरुपयोग कर रहा है कि यदि वो बना रहता है तो जनसाधारण के लिए हानिकारक हो सकता है। फिर क्या है, कोई भी जैसे सेक्शन 8(2) में ये भी दिया हुआ है कि राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा किसी भी सदस्य को जो भी इन उपयुक्त अपन ने जो भी उपयुक्त जो भी अयोग्यता है, निर्हरता है, ग्रस्त है, तो राज्य सरकार उसको हटा सकती है। इसके लिए क्या होगा, राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा किसी भी सदस्यों को हटा सकती है।
परंतु थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, राज्य सरकार द्वारा हटाने का आदेश दिया जाएगा, जबकि संसद संबंधित जो भी सदस्य है उसके विरुद्ध कारक दर्शित करने के लिए युक्त अवसर दिया गया। मतलब ये अपन ने जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत भी दिया हुआ है, जैसे जो भी ये कर्मचारी हैं या जो भी सदस्य हैं उनको सुनने का अधिकार, मतलब एक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो कि अपन ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी पढ़ा था, तो वही है कि बिना सुनवाई किए उनके विरुद्ध जो भी कारण है उनको दर्शाने का, उनको युक्ति उससे पहले सरकार उनको युक्त अवसर देगी, उनको सुना जाएगा। और यदि ऐसा कोई सदस्य इस प्रकार हटाया जाता है तो वह जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता सदस्य के रूप में पुनः नाम निर्दिष्ट किया जाने का पात्र होगा। ये क्या सेक्शन 8 के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा कि एक वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जो राज्य बोर्ड का गठन किया जाता है उसमें जो भी अध्यक्ष होते हैं, जो भी सदस्य होते हैं, तो उनकी अयोग्यताएं क्या क्या हैं, मतलब किन किन के आधार पर उनको बोर्ड से निकाला जा सकता है या वो नहीं बना रह सकता, बोर्ड का सदस्य नहीं रह सकता। तो ये समझते इसमें क्या शॉर्ट नोट भी कई बार बड़ा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और मैं आशा करती हूँ कि आपके ये टॉपिक समझ में आया होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।